डॉक्टर मजुमदार की 4 पंक्तियां याद आती है। मजुमदार जी नस्तर, क्या बात है। प्यार को प्यार कहाँ मिलता है, बावफा यार कहाँ मिलता है, तुमसे चेहरे तो बहुत मिलते हैं, तुमसा किरदार कहाँ मिलता है। तो आप जैसा किरदार जो मुझ नाचीज को संचालक के तौर पे सुन रहे हैं, और मेरे मित्र साथी कवि हैं 8 कवि जिनको आप बारी बारी से सुनेंगे, मैं 4 पंक्तियों से इस मंच को की शुरुआत करना चाहता हूँ कि या बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या बदचलन हवाओं का, वो असली में क्या है, दांत है नहीं बीच में तो वो हवा निकल जाती है। या बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम, और जिस दिन भी हिचकिचाएंगे लिखने से, जिस दिन भी हिचकिचाएंगे लिखने से हकीकत, कागज फाड़ देंगे और कलम को तोड़ देंगे हम, कागज फाड़ देंगे और कलम को तोड़ देंगे हम। ऐसे ही तेवर के कवि यहाँ पे हैं। अब वो क्या है, आवाज़ थोड़ी सी मेरी फटती है क्योंकि अपन पोपले हो गए हैं। तो 4 पंक्तियों से शुरुआत करता हूँ। अपनी पंक्तियों से एक कवि को उठाऊंगा। न अपने काम आएंगे ना पराए काम आएंगे। है आवाज में दम? न अपने काम आएंगे ना पराए काम आएंगे, दांत जब टूट जाएंगे मसूड़े काम आएंगे। बहुत बढ़िया। और ऐसी सुमर निगाहों से मुझे तू देखना पगली, जब जवानी साथ ना देगी ये बूढ़े काम आएंगे। इन्हीं 4 पंक्तियों के साथ साहू जी कई कवियों के गले में गया है और एक कवि को दूसरे कवि ने पहनाया है। और आजकल क्या है, माला तो सिर्फ 2 ही जगह काम आ रही है, एक नेता के गले में, एक कवि के गले में। और उसमें क्या होता है कि एक कवि ने दूसरे कवि को पहनाया, मतलब परिवार नियोजन खत्म, अपने को उधर टेंशन लेने का ही नहीं है। तो बहुत सारी बातें हो जाती है। अपन को साहब ऐसा है कि छोटी छोटी बातों से हास्य पैदा करते हैं। सफर में रहते हैं, हर समय ट्रेनों में जाते रहते हैं। आप बोले तालियां बजाओ तालियां बजाओ, मैं आपको ताली वाली बजाने नहीं बोलूँगा, क्योंकि तालियां 3 प्रकार की होती है। एक ताली वो होती है आप हमारी अर्चना और आराधना, भगवान की आराधना में बजाते हैं, और एक ताली आप हमारी कविता के सम्मान में, हमारे सम्मान में बजाते हैं, और एक ताली तो वो बजाते हैं। अरे इसमें हंसने की बात नहीं। मेरी बोगी में एक आ गया मेरे पास ताली बजाते हुए, बोले ए चिकने दे 10। मैंने बोला मैं कवि हूँ, तो बोले फिर ले 10। तो परेशानी इस बात की हो जाती, बहुत सारी बातें होंगी कि हासिल कुछ भी नहीं होता। इसमें 2 पंक्ति मेरी है, 2 पंक्ति किसी शायर की है। हासिल कुछ भी नहीं होता है हुनर से पहले, हुनर से पहले। हासिल कुछ भी नहीं होता है हुनर से पहले, हुनर से पहले। और मंजिल कभी नहीं मिलती है सफर से पहले, सफर से पहले। और उठा के जूता जो मैंने पूछा किधर से पहले, किधर से पहले, तो हर तरफ से आवाज आई उधर से पहले, उधर से पहले। और उठा के पौआ जो मैंने पूछा किधर से पहले, किधर से पहले, तो हर तरफ से आवाज आई इधर से पहले, इधर से पहले। निपटाने के चक्कर में रहते बच्चे। वो तो हमारे मित्र हैं अकेला जी, जैसे तो शिक्षक उनकी क्लास में मैं चले गए तो बच्चों से ऊटपटांगी सवाल पूछ रहे थे बताओ बेटा चीन की जनसंख्या इतनी ज्यादा क्यों है। तो एक लड़का उठा और बोले सर आप ही बता दीजिए, आपको इसका अनुभव ज्यादा है।
अकेला जी बोले हम एक बार में जितनी सांस लेते हैं चीन में 3 बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो एक लड़का उठा और जोर जोर से सांस लेने लगा। अकेला जी बोले क्या कर रहा है? लड़का बोले सर चीन में बच्चे पैदा कर रहा हूँ। निपटाने के चक्कर में रहते हैं आजकल के बच्चे तो। अरे बच्चे तो ऐसे कि अभी इतनी तेज बाइक चलाते साहब, इतनी तेज साइकिल चलाते, एक लड़का इतनी तेज साइकिल चलाते हुए आगे गया, वो गिर गया जा करके। तो मैंने कहा चलो यार इसको उठाया जाए। मैं उसके पास गया उठाने के लिए, तो बोले रहने दे, ये अपने उतरने का स्टाइल है। बच्चों का क्या है साहब, बच्चों की उद्दंडता से हाथ पैदा हो जाता है। वो तो भाई साहब अभी वो क्या गधे वाली बात हुई, ये प्रेमी के चक्कर में अभी पढ़ना नहीं, क्योंकि युद्ध अभी चल रहा है रूस और यूक्रेन का। इधर सब प्रेमी सब उधर निपट गए सब ढंग से, है नहीं? वो तो ऐसा कि कलयुग को काना रास रसैया ऐसो रास रचावत है कि राधा तो नहीं निकले घर से, पर काना आवत जावत है। आजकल तो प्रेम ही है। कलयुग को काना रास रचैया ऐसो रास रचावत है, राधा तो नहीं निकले घर से, पर काना आवत जावत है। और घर की खिड़की बनी अटारी, राधा टुकुर निहारत है। और कई काना की एक ही राधा, सबके नाच नचावत है। ऐसा प्रेम के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, मगर बहुत बढ़िया काम हो गया। वो तो एक हमारा कवि मित्र चले गए काशी, संस्कृत आती नहीं उसको। अब वो बोल रहे भाई संस्कृत, उसका क्या है, वो नहाने के लिए गया कुएं पे गया नहाने के लिए, लोटा गिर गया कुएं के अंदर। अब संस्कृत आती नहीं उसको, बुला रहा है, खींच लो भैया नेगेटिव ही आएगा, आपने बोले ही दिया आदिवासी कोटे का कवि है करके। वो कुएं में गिर गया लोटा उसका, नहाने बैठा तो। अब उसको संस्कृत आती नहीं, अब संस्कृत आती नहीं, वो लोगों से गुहार लगा रहे भाई कोई मेरा लोटा निकाल दे, कोई लोटा निकाल दे, कोई सुनने को खाली नहीं। एक आया उधर से, बोले यहाँ पे संस्कृत बोलते सब, हिंदी नहीं चलती। तो उसने अपनी संस्कृत की जुगाड़ लगाया। अब उसने ऐसे बोला कि काशिका की कुष्टिका में लुष्टिका डुबिष्टिका। देख लो, काशिका की कुष्टिका में लुष्टिका डुबिष्टिका, है कोई धर्मिष्टिका जो काशिका की कुष्टिका से लुष्टिका निकालेगा। तो वैसे ही संडे मंडे ट्यूसडे हो गया बढ़िया, एक बार जोरदार ताली बजा दो आप। देता रहा जिंदगी का हर इम्तिहान कागज पर, देता रहा जिंदगी का हर इम्तिहान कागज पर, मिला ना फिर भी कोई कद्रदान कागज पर। देता रहा जिंदगी का हर इम्तिहान कागज पर, मिला ना फिर भी कोई कद्रदान कागज पर। और तुम जो रहते तो देख लेते वसीयत मेरी, आज बैठा है पूरा खानदान कागज पर, आज बैठा है पूरा खानदान कागज पर। नहीं माला। 4 पंक्तियां दादा के सम्मान में पढ़ता हूं कि ये कैसा चित्र राही ने उतारा है, ये कैसा चित्र राही ने उतारा है, समंदर को सुराही में उतारा है। ये कैसा चित्र राही ने उतारा है, समंदर को सुराही में उतारा है। और आफताब हो गए रेत पर पड़े निशान, लखन दादा ने रोशनी को स्याही में उतारा है, लखन दादा ने रोशनी को स्याही में उतारा है। बहुत बढ़िया है। अपन तो क्या सफ़र करते रहते, कवि सम्मेलन के मंचों पे जो जाना आना होता है, वहीं से अपन को सीखने मिल जाता है, वहीं से छोटी छोटी बातें हाव भाव आ जाती है। मैं तो सफ़र कर रहा था साहब, नागपुर में मेरी ट्रेन रुकी तो बहुत सारे लोग अपना खाद्य पदार्थ लेने आ गए। खाद्य पदार्थ बेचते वो लोग सब अपना सामान लेकर के आ जाते हैं, ट्रेन रुकती है तो दे चिल्लाते प्लेटफॉर्म पे। एक उधर से आए, कविताएं निकल जाती साहब, कविता का मर्म निकल जाता है, हाथ से निकल जाता है। एक उधर से आए साहब, ये बड़े गरम बड़े गरम बड़े गरम बड़े गरम। पहले तो आए मसाला का चोरी। मैंने कहा तेरा मसाला का चोरी हो गया तो तू रेलवे प्लेटफॉर्म पे क्या कर रहा? पुलिस स्टेशन जा, वहाँ रिपोर्ट लिखा। एक उधर से आया, बड़ा पाव बड़ा पाव बड़ा पाव। मैंने कहा पाव बड़ा हो गया तो हॉस्पिटल जाओ। मगर कविता का मर्म निकल जाता है। वो आया, बड़ा गरम बड़ा गरम बड़ा गरम।
मैंने कहा छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। वो बोले छोड़ दूंगा तो तेरा जाएगा क्या, और बड़े गरम नहीं बेचूंगा तो परिवार खाएगा क्या। बड़े आएगा। बहुत सारी बातें होती साहब, कविताएं तो ऐसी निकल जाती है। मेरी ट्रेन फिर नागपुर में, देखो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और मैं अपनी पारी का पूरा खेल लूँगा अभी। मेरी ट्रेन नागपुर में जाके रुकी और जैसी ट्रेन रुकी तो एक महिला मेरे सामने वाली सीट पे आके बैठी। उसने मुझे देखा, मैंने उसे देखा। नहीं, इसमें हंसने की कोई बात नहीं, सिर्फ देखा देखी हुई। फिर मैंने उसे देखा, उसने मुझे देखा, फिर मैंने उसे देखा, उसने मुझे देखा। यही लाइन एक कवि सम्मेलन में बार बार दोहरा रहा था मैं। तो एक बच्चे का दिमाग खराब हुआ, वो खड़ा हुआ और बोले झकास आगे क्या हुआ। मैंने कहा नालायक आगे फिर तू ही तो हुआ। फिर मैंने उसे देखा, उसने मुझे देखा, दोनों की आंखें चार हुई, एक बार नहीं 100 बार हुई। वो मुझे देखकर हंसी, मैंने कहा झकास हंसी तो फंसी। चलो एक शेर उसकी तरफ लिखकर बढ़ाया जाए, उसको भी आजमाया जाए। मैंने एक शेर उसकी तरफ लिखकर बढ़ाया। यूं शर्माने से फायदा क्या है, हौले हौले मुस्कुराने से फायदा क्या है, अभी तो हम सफर में हैं, ज्यादा इतराने से फायदा क्या है। तो तुरंत उधर से जवाबी शेर आया, जूते खाने से फायदा क्या है, टांग तोड़वाने से फायदा क्या है, और 4 बच्चों की माँ हूं मैं, मुझको पटाने से फायदा क्या है। कि शाम ढलने के लिए रोज सुबह सजते हैं। क्या बात है। शाम ढलने के लिए रोज सुबह सजते हैं, वक्त की मेज पे हम दर्द के गुलदस्ते हैं, और तो सब लिखते हैं अखबार में छपने के लिए। अरे हम तो ज़माने को बदलने के लिए लिखते हैं, हम तो ज़माने को बदलने के लिए लिखते हैं। फूल, अप्रैल फूल नहीं, फूल भौरे तितलियां सबकी हंसी लेता गया। फूल भौरे तितलियां सबकी हंसी लेता गया, चूम कर वो लबों को चाशनी लेता गया। फूल भौरे तितलियां सबकी हंसी लेता गया, चूम कर मेरे लबों को की चाशनी लेता गया, और इश्क में पागल ने सारे मसले हल कर दिए, तोहमतें सर पर लिया और आशिकी लेता गया। तोहमतें सर पर लिया और आशिकी लेता गया। माँ के हवाले से कुछ बातें हुई, तो 4 पंक्तियां जो इस्लाह के लिए है, मैं आपकी अदालत में रखता हूँ। कि कभी कभी वो अपने सारे गम खा लेती है। भैया, कभी कभी वो अपने सारे गम खा लेती है, माँ को भूख नहीं लगती है, कम खा लेती है। कभी कभी वो अपने सारे गम खा लेती है, माँ को भूख नहीं लगती है, कम खा लेती है, और बच्चे मेरे बिलख न जाए भरी दोपहरिया में, बच्चे मेरे बिलख न जाए भरी दोपहरिया में, वो उगता सूरज का सारा तम खा लेती है। तो एक धारा हटी बस जमी रह गई, एक धारा हटी बस जमी रह गई, तेरी बातें सभी मौसमी रह गई, एक धारा हटी बस जमी रह गई, और साथ घरों के देखा है जब से तुझे, साथ घरों के देखा है जब से तुझे, मेरी सांसें थमी की थमी रह गई, एक धारा हटी बस जमी रह गई।
पंखा चला, बटन दबा, बत्ती गुल। शुरू से लेके अभी तक यही चलते रहा। भीषण गर्मी, पंखा चला, बटन दबा, बत्ती गुल। भरी सभा में हंगामा, नेता का ड्रामा, बेतुकी घोषणा और एक बत्ती कनेक्शन से चुनाव जीतने की योजना। भरी सभा में हंगामा, नेता का ड्रामा, बेतुकी घोषणा और एक बत्ती कनेक्शन से चुनाव जीतने की योजना। भाषण शुरू, माइक चुप, बत्ती गुल। अभी क्या साहब, हम लोग कवि सम्मेलन में घूमते रहते हैं। मैं एक बार कुंभ का मेला चले गया, कुंभ के मेले में देखा, मैंने कहा लाखों की भीड़ है। मैंने कहा झकास, यहाँ तो हाथ से पैदा हो रहा है। अपन लाखों की भीड़ में गए तो उस पूरी भीड़ में एक 100 केजी की आंटी चले जा रही थी, 100 किलो की आंटी, उसके पीछे कुत्ता, और कुत्ते की संकल पकड़ करके अंकल चल रहे थे। नितेश भैया, मैंने कहा यहाँ तो हाथ से पैदा हो रहा है। अपन अंकल के पास गए, हमने कहा अंकल जी नमस्ते, बोले नमस्ते। हमने कहा अंकल ये कुत्ता, बोले घुमाने के लिए। और हमने कहा आंटी, बोले रास्ता बनाने के लिए। ये हमारा मित्र हमसे बहुत दिनों बाद मिला, देखकर चेहरा खिला, किंतु उसकी पत्नी और बच्चों की लंबी लाइन देखकर अपना दिमाग हिला। मैंने कहा क्यों रे श्यामलाल, ये कोरोना काल में तूने बच्चों की फौज खड़ी कर दी? तो उसने मुझसे धीरे से कहा, क्या बताऊं झकास, भगवान मेरी परीक्षा ले रहा है। तो मैंने कहा नालायक, तू बार बार एग्जाम क्यों दे रहा है? अगर मेरे को सुनना तो राजनीतिक चोला उतार के सुनना। एक कवि सम्मेलन में ऐसे ही बोल रहा था मैं कि भैया मुझे सुनोगे तो राजनीतिक चोला उतार देना। तो एक नेता ने पूरा ही चोला उतार दिया। बहुत सारे लोग अगरबत्ती लेकर दौड़ने लगे। तो ऐसा भी न करना। आलोक श्रीवास्तव की कुछ पंक्तियां याद आती भैया जी की कि ठीक हुआ जो बिक गए सैनिक मुट्ठी भर दिनारों में। ठीक हुआ जो बिक गए सैनिक मुट्ठी भर दिनारों में। अरे वैसे भी तो जंग लगा था पुश्तैनी हथियारों में। ठीक हुआ जो बिक गए सैनिक मुट्ठी भर दिनारों में, वैसे भी तो जंग लगा था पुश्तैनी हथियारों में। और कैसे उसके चाल चलन में अंग्रेजी अंदाज न हो, उसने भी तो सांसें लिए पश्चिम के दरबारों में। छिन छिन परिदृश्य बदलेगा, धरती है बतलाती है। अभी जो माहौल चल रहा है, मेरी बहुत पुरानी कविता है कि छिन छिन परिदृश्य बदलेगा, धरती है बतलाती है। अंबर को छूने की क्षुधा भी बलवती होते जाती है। अब काल भैरव काल चक्र को धुरी पर उल्टा घुमा रहा है। छिन छिन परिदृश्य बदलेगा, धरती है बतलाती है। अंबर को छूने की क्षुधा भी बलवत होते जाती है। काल भैरव काल चक्र को धुरी पर उल्टा घुमा रहा है। और रूस और यूक्रेन से लगता है तृतीय युद्ध आ रहा है। और अब तो खून भी छिटक गया है माता के अरमानों में, जंगल बियाबानों में, संसद और विधानों में, खेतों में खलियानों में। अब तो धाती की छाती पर टेसू उगले खून है। कैसी ये तरुणाई है, ये कैसा ये जुनून है। अरे मानव हो तुम, मानवता की फिर से अलग जगाओ तुम। लाओ दिन बहार के, धरती कहे पुकार के। लाओ दिन बहार के, धरती कहे पुकार के। कि हर समय उनका मान रखता है, हर समय उनका मान रखता है। हर जगह ऊंची उड़ान रखता है। और जो बुजुर्गों का मान रखते हैं, उनका ईश्वर भी ध्यान रखता है, उनका ईश्वर भी ध्यान रखता है। और कुछ पंक्तियाँ कि तेरे नैनों के मूक निमंत्रण ने, तेरे नैनों के मूक निमंत्रण ने मेरे मन की मनवीणा के तारों को झंकार दिया। तेरे नैनों के मूक निमंत्रण ने मेरे मन की मनवीणा के तारों को झंकार दिया। एक नया अनचाहा अनजाना सा प्यार दिया। और सानिध्य तुम्हारा पाकर मेरे अंतर मन ने एक नई रचना को फिर अवतार दिया। एक नई रचना को फिर अवतार दिया। हास्य का कवि हूँ तो जुस्तजू
जुस्तजू में हाँ है, पीछे की लाइन में क्या होगा कि जुस्तजू तुमसे थी मिलने की कई सालों से, तुमसे मिलना सुखद एहसास नजर आता है, और दूर से देखने में क्या खास नजर आता है, पास आकर देखो तब झकास। क्या बात है तो साहब, एक पोस्टर देखा था मैंने, अभी बीच में भोपाल गया था। भोपाल में जैसे ही अपन रेलवे गेट से बाहर निकलते थे, एक पुराना पोस्टर लिखा हुआ था, वो स्वास्थ्य विभाग का था। उसमें लिखा था छूने से एड्स नहीं प्यार फैलता है। अब वो ऐसा लिखा था तो अपने को ऐसा लगा कि इस पे कविता लिखना चाहिए। तो लिखा था छूने से एड्स नहीं, स्वास्थ्य विभाग का था, छूने से एड्स नहीं प्यार फैलता है। मैंने कहा चलो झकास आज प्रैक्टिकल करते हैं। मैंने एक राह चलती महिला को छुआ, उसने दिया घुमा के, बोले बदतमीज क्या कर रहा है? मैंने कहा प्यार फैला रहा है। तो उसने अपनी दोनों बत्तीसी, मदन भैया, उसने दोनों बत्तीसी निकाल के मेरे हाथ में धर दी। बोले प्यार ही फैलाना है तो अपनी हम उम्र लड़की को देखना, दादी को काय को पहचान करता है। छूने से एड्स नहीं प्यार फैलता है, ये सुनकर हम भी जान पर खेल गए और प्यार के दो चार बोल एक राह चलती महिला को पेल गए। क्या बात। इतना सुनकर उसके चार मुस्टंडे भाई अपने पे पिल गए। मारते मारते हमारी शाम छोटी कर दी, मारते मारते हमारी शाम छोटी कर दी। ये सुंदर चेकिस काया फुलाकर डबल रोटी कर दी। अब ये क्या मालूम ये वाक्य लिखने वाले को कि ये वाक्य किसी राह चलती महिला से बोलकर आदमी क्या क्या नहीं झेलता है। अरे छूने से प्यार नहीं, कभी कभी आदमी भी फैलता है। वाह 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 वाह, क्या दिया दादा, बहुत बहुत प्यार नहीं, आदमी भी फैलता है। हमारे यहाँ नारा जो दिए थे हमारे मुख्यमंत्री जी शिवराज जी चौहान जी ने, बेटी बचाओ बेटी है तो कल है, हर दीवारों पर लिखा गया, स्कूलों पर लिखा गया, वृक्षों पे नेम प्लेट लगाई गई, बेटी बचाओ बेटी है तो कल है। उसके बाद हमारे पीएम साहब, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा से एक नारा लागू किया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो मैंने ये जो कविता है उस समय लिखा था भ्रूण हत्या के विरोध में, वो कविता आपके सामने रखता हूँ। जी दादा स्वागत। कि बेटी है तो कल है लिखे वाले नारे से एक लड़का छेड़खानी कर रहा था। दीवार पर बेटी है तो कल है लिखे वाले नारे से एक लड़का छेड़खानी कर रहा था। नादान था, अपनी नादानी कर रहा था। उसने अपनी नादान बुद्धिमत्ता का ऐसा परिचय दिया कि बेटी है तो कल है, मैं कल के बाद ह अक्षर लगाकर उस नारे को बेटी है तो कल है कर दिया। तभी एक 10 साल की बच्ची वहां से गुजर रही थी, उस भाई को नारे से छेड़खानी करते हुए देखा, उसके पास गई और बोली भाई अगर मैं भी इस नारे से छेड़खानी करती तो क्या तू सह जाता? अरे मैं बेटी से बड़ी की वैलेंटी हटा देती, तो ये नारा बेटा है तो कलह है। वाह वाह, बहुत 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 शानदार शानदार। सुन मेरे भाई, सुन मेरे भाई, अगर मेरी बेटी से उपमा ना होती, अगर मुझे बेटी नहीं कहा जाता, अगर मेरी बेटी से उपमा ना होती तो तू भी ना होता और मैं भी ना होता। अगर मेरी बेटी से उपमा ना होती तो तू भी ना होता और मैं भी ना होती। ये सूरज, ये चंदा, ये तारे ना होते, ये नदियां समंदर किनारे ना होते, मैं ना होती, न शब्दों का ये हार बनता, न छंद, न यमक, न ये श्रृंगार। वाह 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 दादा वाह, बहुत। मैं ना होती, न शब्दों का ये हार बनता, न छंद, न यमक, न ये श्रृंगार बनता। और अगर मैंने तुझको संवारी ना होती तो बेटी से माँ बनकर नारी ना होती। वाह। रहीम के दोहे नहीं होते, कबीर की साखियां नहीं होती। अगर ये बेटियां ना होती घरों में तो कलाइयों में राखियां ना होती। वाह। नारी परमेश्वर की अद्भुत कलाकृति है, फिर उसके साथ इतना अत्याचार क्यों होता है?
उसे दहेज के नाम पे जिंदा जला दिया जाता है, फांसी पर लटका दिया जाता है। अब तो विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है साहब कि माँ अगर गर्भवती है तो उसका ब्लड टेस्ट करके ही पता चल जाता है कि इसके कोख में बेटा है या बेटी है। अगर बेटी है तो उसको मारने की प्लानिंग शुरू हो जाती है। उसके विरोध में मैं ये कविता पढ़ता हूँ कि नारी परमेश्वर की अद्भुत कलाकृति है, गिरकर संभलती है, संभलती गिरती है, हम पुरुष के पीछे ही बस उसकी नियति है। नारी परमेश्वर की अद्भुत कलाकृति है, गिरकर संभलती है, संभलती गिरती है, पुरुष के पीछे ही बस उसकी नियति है। अरे मरती है, कटती है, मरती है दहेजी दानों से, पिशाचिक मानों से, मौत के तांडव से हरदम निकलती है और जलती है, छलती है सासू के ताने से, बेदर्द जमाने से, दहेज न लाने से भूखी ही सोती है, किस्मत पे रोती है, दुखों के गट्ठर को हरदम ही ढोती है और ढाले बाहों में, कटीली राहों में रखती है बच्चे को 9 महीने ठावों में। अरे कलियों की आस लिए, मनचाही प्यास लिए, लड़ती वेदनाओं से और धरती पर पुष्पित कर फूलों को, भौरों को, पांडव को, कौरव को, माटी से माटी को, माटी के गौरव को बनती है। गंगा भी जमुना भी बनती है, झरनों सी गिरती है, झीलों सी छनती है, मलमल में सोती है, चितड़े पहनती है, अबला भी सबला भी, आधुनिक बाला भी, पीने में अमृत भी, रस्ती तो हाला भी, मधुरस्सी मृग नैनी जहर का प्याला भी, नारी सुनारी भी, नारी कुनारी भी, बंजर सी धरती भी, हरियल हरियाली भी, नारी अजंता है, नारी एलोरा है, नारी का मन मंदिर, नारी फूलोरा है। अरे सबरी है नारी, चोले भी अहिल्या है, कौशल्या कैकेयी नारी सावित्री है, नारी अवंती है, लक्ष्मी भी नारी है, वीरांगना नारी में कारी झलकारी है, नारी सृष्टि की अद्भुत रचना है, कामदेव की नारी कामुक सी रचना है और जगती है नारी तब सूरज भी जगता है। वाह 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 दादा वाह। जगती है नारी तब सूरज भी जगता है, सोती है नारी तब सूरज भी सोता है, धरती से जन्मी है धरती पे सोती है, नारी परमेश्वर की अद्भुत सी कृति है, नारी से नर्तन है, नर्तन से नारी है, माता है, बहन है, बेटी हमारी है। अरे नारी के कारण ही घर में किलकारी है और नारी के दम पर तो ये दुनिया सारी है, नारी के दम पर तो ये दुनिया सारी है, नारी के दम बहुत बढ़िया दादा, बहुत बढ़िया सारी है। और नारी है मेहनत कश, नारी है मेहनत कश, धूपों में, छाओं में, शहरों में, गांवों में, नदियों तालाबों में, बढ़ते सैलाबों में नारी का शोषण है। अरे नारी का शोषण है अंधेरी रातों में, लचीली बातों में, रस्तों में, बाटों में, जंगल में, हाटों में नारी का शोषण है। नारी का शोषण है महल अटारी में, चाहर दीवारी में, कन्याकुमारी में, चौसर जुआरी में, नोएडा निठारी में नारी का शोषण है। अरे नारी का शोषण है इस जग में सदियों से, शराबी पतियों से, गंजट्टी लतियों से नारी का शोषण है। नारी के हक पर आज बैठा दुशासन है और नारी की असमत है साजन की बाहों में। नारी की असमत है साजन की बाहों में, बाबुल के आंगन में, पी की पनाहों में, नारी का भाल जैसे भारत का माथा है, नारी के सीने में अमृत की धारा है, नारी की नाभि में संसार सारा है। अरे नारी को सोचो तुम, नारी को समझो तुम, नर से नर नहीं होता, नारी को परखो तुम और पौरुषता में अंधे हो ऐसे मत चौंधो तुम। अरे कोख में ही नारी को ऐसे मत रौंदो तुम, कोख में ही नारी को ऐसे मत रौंदो। वाह वाह वाह। और नारी का सृजन नहीं होगा इस जग में तो ढूंढते हो तुम जैसे जंगल में शेरों को, हंसों के जोड़ों को, चहकते बटेरों को, वैसे ही नारी को ढूंढोगे, रोओगे, कुकुर से भौंकोगे, गधे से रैंकोगे, नंदी से चिल्लाओगे।
अरे नारी के भ्रूणों को ढूंढते रह जाओगे, और जब विज्ञान भी साथ नहीं देगा तुम्हारा तो हर प्रयास हो जाएगा विफल तुम्हारा, तो विहंगम इस जग में नारी हो जाएगी, संजीवनी भी कोई काम नहीं आएगी, और नारी भी विलुप्त प्रजाति हो जाएगी। वाह दादा, वाह 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 वाह। कृपया सभी समर्थकों से और श्रोताओं से तालियों से आप क्यों रौंदते हो नारी को खंडवा के मंडवा में, गुजरात और गोधरा में, पटना चमोली में, मतांधो टोली में? क्यों मानवता पर आज मानवता रोती है, और पति की चिता पर नारी सती क्यों होती है? क्या भूल गए तुम मानव लॉर्ड विलियम बेंटिक को, राजा राम मोहन राय को, नारी असहाय को? में भ्रूणों में कल्पना हो सकती है, सुनीता भी हो सकती, इंदिरा हो सकती है, और इतिहास गवाही है जब जब भी पुरुषों ने पौरुषता हारी है, इन भारत की नारी ने दुश्मन संघार। वाह 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 वाह, बहुत खूब दादा। इस भारत की नारी ने दुश्मन, भारत की नारी ने दुश्मन संघारी है, और सीने पे झेली है तीरों को भालों को, शत्रु के जहर बुझे खंजर कृपाणों को, कि बेटे की चाहत में बेटी को अनदेखा मत कीजिए, कोख में ही बिटिया की रुदन तुम सुन लीजिए, और मांगती है भीख तुमसे कोख में ही है पापा, आंखों में दर्द भरी आस लिए है पापा, मुझसे तुम राखी का अधिकार मत छीनो, माता की ममता का प्रथम प्यार मत छीनो, और स्वर्ग के देव भी तरसते जन्म लेना, हे पितृ मुझसे वो संसार मत छीनो। वाह वाह वाह, हे पितृ मुझसे पापा ओ पापा देखो शैतान आ रहा है, पापा ओ पापा देखो गला दबा रहा है, अरे रौंद रहा है मेरे कोमल से अंगों को, काट रहा छुरी से अर्धविकसित अंगों को, बस एक बार धरती पर आने दो पापा जी, खुशियों भरे गीत गाने दो पापा जी, न दुख दूंगी तुमको न तुमको सताऊंगी, गर्व से माथा मैं तुम्हारा उठाऊंगी, हर कदम पर सहारा बनूंगी तुम्हारा मैं, अरे बेटी हूँ बेटा मैं बनकर दिखाऊंगा। वाह वाह, बस एक बार धरती पर, और माता ओ माता तुम भी कुछ बोलो ना, माता ओ माता अपना मुंह खोलो ना, अरे तूने जो खाया माँ वो मैंने खाया है, तेरी ही सांसों से जीवन ये पाया है, जिस करवट सोई तू उस करवट सोई मैं, तेरे ही सपनों में मंद मंद खोई मैं, अरे तेरा ही मलमूत्र साफ किया है मैंने, कन्या भ्रूण बनकर क्या पाप किया है मैंने, कन्या भ्रूण बनकर क्या पाप किया है मैंने, कन्या